35 बच्चों में से 19 सिलेक्शन, इससे बड़ा क्या होगा। यहाँ रहने की और खाने की कोई समस्या नहीं है, घर जैसा माहौल है। इंसान पहले, इंजीनियर बाद में। जो संस्थान प्रताप जी आर्य ने दिया है इस इलाके को, तो ये इलाका उनका हमेशा के लिए ऋणी रहेगा इस बात के लिए। कितना परसेंटाइल रहा अपना। 99.16। यहाँ सब बच्चे फ़ोन से दूर हैं, अच्छा, किसी के पास कोई फ़ोन नहीं है। बेटी घर से बाहर निकलती है ना, पिता का कलेजा धक 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 करता है। यहाँ ऐसी कोई नौबत नहीं है। अच्छा, आदमी बुढ़ापे में रिटायरमेंट ले लेता है, आप बुढ़ापे में इनको और ज़्यादा बलशाली बना रहे हो, अच्छे रिजल्ट दे रहे हो। मैं तो चाहता हूँ कि आखिरी सांस तक बनाऊँ। हमें यहाँ सिखाया जाता है कि कैसे कैसे तैयारी करनी है और कैसे हमें आगे जाके सक्सेस होना है। कि सोते मुश्किल से 5 या 6 घंटे हैं, बाकी सारा टाइम पढ़ाई में लगा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। अच्छा यहाँ इस पिछड़े एरिया में इतनी बड़ी संस्था चल रही है। अच्छा, नज़दीक राजस्थान भी है, तो राजस्थान से भी बच्चे अब हमारे पास हैं। बहुत अच्छा खाना है सर, और सभी ऑर्गेनिक फूड है यहाँ पे। अच्छा, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई होती है, बीच में खेलने के लिए भी समय मिलता है। 4 5 6 जितने भी गिनते हो गिनते जाएं। पूरे देश से आ रखे हैं सर, टीचर पूरी फैकल्टी आ रखी हैं। यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है। क्या काम करते हैं आप। मैं खेती करता हूँ। 35 में से 19 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन अपने आप में एक मायने वाली बात। जो हमारा इंस्टीट्यूट है एशियाई, वो टॉप पे जा रहा है। अरे सर क्या कर रहे हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स यहाँ भेजते हैं कि ढोल सुनने सुनाने के लिए पेरेंट्स भेजते हैं। सर ढोल तो कभी कभार ही बजते हैं, लेकिन मेन तो यहाँ पढ़ाई का ही काम है। लेकिन जो आज क्यों बज रहा है। आज जो है, आज जेईई मेंस का रिजल्ट हमारा आया है। पिछले 2 सालों में हमने काफ़ी रिजल्ट, आज हमारे इस साल भी 19 रिजल्ट आए हैं। इस समय हरियाणा में जो हमारा इंस्टीट्यूट है एशियाई, वो टॉप पे जा रहा है। टॉप पे जा रहा है। 19 आगे, क्या बड़ा कमाल कर दिया आपने, इतने सारे बच्चों में से 19 आए हैं। सर 35 ही स्टूडेंट्स थे हमारे पास। 35 में से 19 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन अपने आप में एक मायने वाली बात है। अच्छा, फिर तो बजने दो भाई ढोल। इतने सारे पेरेंट्स भी आगे पता लगते ही कि इतना अच्छा रिजल्ट दे दिया। ये बहुत बढ़िया दिया। एशियाई में हमारा बच्चा होनहार है, बच्चे होनहार है यहाँ के। बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। आपके बच्चे का भी सिलेक्शन हुआ है। मेरे बच्चे का भी हुआ है। क्या किस में पढ़ाई करता है और कौन से उसमें क्या रिजल्ट रहा है। इसका 98.8 नंबर आए हैं जेईई में। जेईई मेंस में। ऑल इंडिया में इतने नंबर। नहीं, स्कूल में दूसरा नंबर पे आया है। अच्छा, कमाल की बात है जी, कमाल की बात है। और आपका बच्चा भी आया है क्या। हाँ जी, कितने नंबर हैं उसके 99.16 परसेंटाइल है जी। मात्र कुछ परसेंट छोड़े हैं, परसेंट क्या पॉइंट छोड़े हैं आप बच्चे ने। क्या करते हैं उसको, क्या घोट के पिलाते हैं। नहीं, ये एशियाई वाले पढ़ाते हैं जी यहाँ पर। पिछले 2 साल से छोड़ रखा है मैंने तो। बाकी यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है। क्या काम करते हैं आप। मैं खेती करता हूँ जी। कमाल की बात होगी। हाँ जी, मान सर आ जाओ एक बार थोड़ा सा मैदान में। और कौन से वो हीरे हैं, आ जाओ भाई, कौन से हीरे हैं, आ तो जाओ एक बार। तो ये हैं भाई, इनके लिए ढोल बज रहा है, क्लैपिंग हो रही है, कमाल हो गया भाई। आ जाओ थोड़ा थोड़ा इस साइड आ जाओ, आ जाओ। ये देखिए भाई, 1 2 3 4 5 6 जितने भी गिनते हो गिनते जाएं। क्या पिलाते हो सर, क्या पढ़ाते हो, इतना ज़्यादा सिलेक्शन। 35 में से 19 का सिलेक्शन करके दिखा दिया जी। हम तो क्या, बच्चों की मेहनत है, इनके पेरेंट्स की मेहनत है, अच्छे इनको टीचर मिले हुए हैं, टीचर इनको शिक्षा दे रहे हैं, ये शिक्षा ले रहे हैं, संस्कारों से परिपूर्ण हैं, अपना आप रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, जब कितने घंटे पढ़ाना पड़ता है 35 में से 19 निकालने के लिए। ये तो बच्चे, मैं मानता हूँ कि सोते मुश्किल से 5 या 6 घंटे हैं। अच्छा। बाकी सारा टाइम पढ़ाई में लगा रहे हैं, तभी रिजल्ट आएगा, ऐसे थोड़ी आएगा। बच्चों का ही मन होता है या फिर आपका प्रेशर रहता है, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है। ना, बच्चों का मन है, अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, खेलने का समय होता है तब खेलते भी हैं। मैंने सुना है यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, हॉस्टल, खाना पीना सब कुछ ऑर्गेनिक खिला रहे हो, देसी खिला रहे हो। और आर्या जो वाला नाम है ना, ये टैग, उसके थ्रू ही फॉलो करके सारा जो अध्यात्म की पद्धति है उस तरीके से ही बच्चों को आगे बढ़ा रहे हो आप। हाँ, सेम वही आर्य पद्धति से ये विद्यालय, ये इंस्टीट्यूशन, ये एशियाई, ये कैरियर इंस्टीट्यूशन ये चल रहा है। और इसमें विशेषकर संस्कारों से परिपूर्ण और फ़ोन से दूर। अच्छा, तो फ़ोन वाली बात ज़बरदस्त कह दी सर। बच्चा सोने नींद छोड़ देगा, फ़ोन नहीं छोड़ सकता।
यहाँ सब बच्चे फ़ोन से दूर हैं, अच्छा, किसी के पास कोई फ़ोन नहीं है। मैं बच्चों से पूछ लूँ। पूछ लेना। और ना नशे के नज़दीक है, ना नशा मुक्त है ये यहाँ। तो समझ आ गए। तो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बना रहे आप, तो यहाँ पे इंसानियत वाला ही वो कर रहे हैं कि मैसेज दे रहे हैं कि अच्छे इंसान बना रहे हैं। हाँ हाँ, इंसान पहले, इंजीनियर बाद में। जब इंसान होगा तो इंजीनियर अपने आप हो जाएगा। ये फिर इस बात पे फिर ढोल बजन दो भाई। क्या कमाल कर दिया। कितने परसेंटाइल आए हैं? 98.08। 98.08। अच्छा, तो एक आध छोड़ा है, वो भी मुश्किल से 1 घंटा और जाग लेते तो सारा 100 का 100 कर देते। यस सर। सर पीट के पढ़ाते हैं या फिर अपनी मर्जी से ही पढ़ते हो? अपनी मर्जी से पढ़ते हैं सर, कोई प्रेशर नहीं बनाते। 35 में से 19 बच्चे, कोटा सीकर वालों के भी नहीं आए होंगे इतने तो। यस सर। कैसे पढ़ाई होती है यहाँ पे? कौन से खास टीचर आ रखे हैं? कहाँ से हीरे ला रखे हैं जो हीरो को ही तराश रहे हैं? पूरे देश से आ रखे हैं सर टीचर, पूरी फैकल्टी आ रखी हैं। अच्छा। बढ़िया फैकल्टी हैं। हाँ। और सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई होती है, बीच में खेलने के लिए भी समय मिलता है। कमाल की बात। कितने घंटे पढ़े हुए? दिन में 12 से 14 घंटे। अच्छा, एक बार तो अपना इंट्रोडक्शन दे दो। पिछली बार भी दिया था ना, कहाँ से हो? जल्दी जल्दी नाम और गांव का नाम बता दो। ओम शिव कुडल। कपिल कुडल। ध्रुव पहाड़ी। मोहिता डाबडानी। अजय नांगल। रोहित दामडानी। हर्ष डिगावा। समीर बुडेड़ा। सर आप बता रहे हो 18-19 बच्चे थोड़े हैं। हाँ, बाकी आज जैसे एग्ज़ाम है तो वो उस एग्ज़ाम में गए हुए हैं, इसलिए वो आ नहीं पाए। अच्छा, रिजल्ट भी रात को आया तो अचानक किसी को जो मिला सुबह उठा और उठते ही चल पड़ा। मेरे पास भी फ़ोन आया कि वहाँ पे ढोल बज रहे हैं और पढ़ाई या फिर डंडे तो चलते हैं वहाँ पे, मैंने सुना है पिटाई तो कर देते हैं। आज ढोल चल रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कमाल की बात है। कितना परसेंटाइल रहा अपना? 99.16। ये तो टॉपर वाली, आपने बार बार टॉपर पे टॉपर बनते जा रहे हो। हाँ, जनवरी में भी हाईएस्ट यहाँ से मेरे ही थे और अब भी। अच्छा, हाँ। तो स्पेशल पढ़ाया जाता आपको? ना स्पेशल तो कुछ नहीं, वही टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स भी वही हैं, सभी एक साथ वैसे ही पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ। तो फिलहाल जो ये रिजल्ट है ये किसके बलबूते है? पेरेंट्स भी आपके, मैंने सुना था पिछली बार, किसानी करते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या इंजीनियर होता है, क्या डॉक्टर होता है। हाँ, बहुत पहले तक तो नहीं पता था, लेकिन 11th में मैं यहाँ आया तभी पता चला इसके बारे में। बहुत ज़्यादा तो पहले नहीं पता था। घर वालों ने जिद नहीं किया? आपका मन नहीं हुआ कि कोटा सीकर चला जाऊं? क्या पता यहाँ बालू टिल्लो में होगा रिजल्ट या एडमिशन होगा या नहीं होगा? ना, सीकर कोटा जाने के लिए मैंने कभी पूछा ही नहीं पापा से। अच्छा। और मैं 11th में ही पहले यहाँ गया था, फिर यहाँ ठीक लगा, मैं यहीं पर आ। फिर हाँ भाई, आप कितने घंटे पढ़े हो ये रिजल्ट देने के लिए? कितने परसेंटाइल? 12 घंटे मैक्सिमम। अच्छा, तो मोबाइल किस किस के पास? कौन सी कंपनी का है बताओ? मोबाइल नहीं है सर। नहीं है मोबाइल? नहीं है, इतने परसेंटाइल आ रहे, इंजीनियर बन जाओगे? नहीं है सर मोबाइल। मोबाइल नहीं है सच में? नहीं है सर। अरे होना चाहिए मोबाइल। नहीं है सर। हैं? नहीं है। मोबाइल नहीं है तभी ये परसेंटाइल है इतने। हैं? यस सर। मन नहीं करता कभी मोबाइल यूज कर लें? नो सर, यहाँ पर रहते तब तक तो नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि कैसे आपको पढ़ना है और कामयाब होना है, बस बाकी चीज़ें सीखने को नहीं मिलती। नो सर, मैं यहाँ सिखाया जाता है कि कैसे कैसे तैयारी करनी है और कैसे हमें आगे जाके सक्सेस होना है। यहाँ से फ़ोन से हम बहुत दूर हो चुके हैं और हम सर लगातार आगे बढ़ रहे हैं सर। अच्छा, और जो पढ़ाई है वो बोरिंग भी होती है क्या? कभी ह्यूमन होता है कि ऊब जाते हो या फिर टीचर अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हैं? नहीं, टीचर तो सब अच्छा ही पढ़ाते हैं सर। अच्छा। हाँ सर, और बीच में जैसे ब्रेक मिलते रहते हैं तो ऐसा ज़्यादा कभी कभार तो होता ही है स्टूडेंट लाइफ में, पर ज़्यादा नहीं। रहते हॉस्टल में ही? हाँ जी, हॉस्टल में। खाना वाना ठीक है? खाना बढ़िया है बाहर मैंने से। सुना ऑर्गेनिक खिलाते हैं। हाँ बिल्कुल। देसी गाय का घी, दूध सब कुछ मिलता बिल्कुल सर, बहुत अच्छा खाना है सर, और सभी ऑर्गेनिक फूड है यहाँ पे। अच्छा। यस सर। मतलब देसी पे ही चल रहा है सब कुछ, वो नहीं है कि वीआईपी तरीके से ट्रीटमेंट होता है? नो सर, यहाँ पे सब कुछ है, देसी खाना होता है सर। अच्छा। और किसी प्रकार का सर कोई ऐसा फास्ट फूड वगैरह नहीं होता यहाँ पे। अच्छा। यस सर। तो ये भीड़ जो है सर, ये भीड़ अब की बार किस चीज़ की? इतने सारे बच्चे किसी एकेडमी में, इंस्टीट्यूट में दिखाई नहीं देते, स्कूलों में ही भीड़ नहीं होती आजकल। तो कोटा सीकर की तरफ लाइन लगी रहती है, पेरेंट्स गाड़ी लेके दौड़ते हैं। आपके यहाँ भीड़ इतनी सारी है मात्र 2 साल में? पढ़ने के लिए आ रहे हैं बच्चे। कहाँ से आते हैं? कहाँ से? लगभग हरियाणा से। अच्छा। यस। तो हरियाणा को कोशिश कर रहे हो कि पूरा टारगेट, जैसे राजस्थान में सीकर वाले
हाई लेवल पे हैं, वैसे ही डिगावा मंडी अब एजुकेशन हब होने वाला है। मेरे ख्याल से तो हब होने वाला है, और शायद नज़दीक राजस्थान भी है, तो राजस्थान से भी बच्चे अब हमारे पास हैं। अच्छा सर, हाँ राजस्थान वाले आपके पास आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, पंजाब से भी हैं, मैंने तो कुछ पेरेंट्स को फुसफुसाते सुना है कि कुछ तो सीकर को छोड़ के अपने पास आ रहे हैं। दिल्ली से भी आ रहे हैं। अच्छा, क्या चक्कर है सर? आदमी बुढ़ापे में रिटायरमेंट ले लेता है, आप बुढ़ापे में इनको और ज्यादा बलशाली बना रहे हो, अच्छे रिजल्ट दे रहे हो। मैं तो चाहता हूँ कि आखिरी सांस तक बनाऊँ। अच्छा, टीचिंग और यहाँ के एरिया के लिए सेवा करना आपका मन बन गया है, एक ध्येय बन गया है कि यहाँ के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। बस मेरी तो सेवा ही ये है, मन न पढ़ाने थोड़ी, पढ़ाना तो टीचर ने है, मेरा तो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा कर रहा हूँ। मैंने सुना है बच्चे सोते नहीं हैं, 5-4 घंटे सोते हैं, उतने ही घंटे आप सोते हैं इनके? हाँ ये तो सही है, मैं तो 5 घंटे ही नींद ले रहा हूँ। बाकी जाग के और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहता हूँ। कमाल है, ये बेटियां भी है बहुत सारी यहाँ पे। अभी आर्या कैसा है? कितना अच्छा है? अच्छा, बेटियों के लिए सुरक्षित है क्या? कितना सुरक्षित है? या कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? यहाँ पिटाई तो नहीं होती ना? चलो इनसे, हाँ भाई बच्चों, बॉयज सही है ना आर्या? अगला सिलेक्शन अपना है ना? ये बड़ा जोर लगा के कह रहे हैं सर, किस किस चीज़ की तैयारी करवा? यहाँ जेई, नीट, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी। अच्छा, कोई ऐसी बच्चा नहीं है, ऐसे कोई भी ट्रेड है वो बचेगी नहीं, अब किसी भी स्ट्रीम में बच्चा जाना चाहे? मैं चाहता हूँ कि यहाँ आने के बाद बच्चा कामयाब होकर के यहाँ से निकले। कौन सी क्लास से बच्चे को लेना शुरू कर देते हैं? 6 to। अच्छा, छठी क्लास से? अच्छा, हाँ, छठी क्लास से टारगेट। इसके लिए कोई स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं? हाँ, स्कॉलरशिप होता है, एंट्रेंस के बाद ही बच्चा आया? हाँ। फीस सर मैंने सुना है कोटा सीकर से कम है कुछ? हाँ, फीस नॉर्मल है, उनसे तो कम है। यहाँ के इलाके के हिसाब से रखी है आपने? हाँ, इसके इलाके के हिसाब से। तो ये तो कमाल हो गया भाई, एक बार ताली बजा दो इंस्टीट्यूट के लिए। रिजल्ट कोटा सीकर से बड़े हैं, लेकिन हम बालू टिल्लों में खड़े हैं, और पैसे जो हैं वो पैसे से इनको मकसद नहीं है, प्यार नहीं है, सिर्फ जो रिजल्ट है सर, रिजल्ट ही आपकी असली पूंजी है, असली आमदनी है। हाँ, रिजल्ट ही। क्या मकसद है सर, क्या बनाना चाहते हैं आप? कुछ दिन पहले मैंने देखा था, आज हरियाली है बाहर के, शॉर्ट्स में दिखाऊंगा पब्लिक को, पार्क लगे हैं, पेड़ लगे हैं, पहले बालू टिल्ले थे यहाँ पे, क्या मकसद है, क्या बनाना चाहते हो? मैं चाहता हूँ यहाँ के इलाके को जन्नत, यहाँ हर गांव में, हर घर में जेई और नीट से बच्चा निकले, ये सब बच्चे यहाँ के कामयाब हों, एक दूसरे को देख के पूरा हरियाणा खुशहाल हो। कितने साल हो गए सर आपको पढ़ाते हुए? मेरे को तो पढ़ाते चलाते हुए 41 साल हो गई। 41 साल आपने सीखा है, तब जाके डिगावा में एक छोटे से कस्बे में ऐसा माहौल बना है। हाँ हाँ, आज हर घर में चर्चा है कि डॉक्टर इंजीनियर बनेगा बच्चा। हाँ हाँ, मेरी तो इच्छा है ही, चाहता हूँ हर घर में हो। चलिए, तो फिलहाल ये हालात हैं और आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुल बच्चे। हाँ जी, ये हमारा सौभाग्य है। अच्छा, यहाँ इस पिछड़े एरिया में इतनी बड़ी संस्था चल रही है। अच्छा, हाँ, तो अब तो बाहर नहीं जाना पड़ता। पोता है क्या ये हाँ। आपके पास? तो पोता अपने नज़दीक है, कभी संभाल जाओ, कभी घर बुला लो, कभी मिल लो। बिल्कुल सुरक्षित कितना है माहौल यहाँ? 1000% सुविधा है। बेटियां भी खड़ी हैं घर से, बेटी घर से बाहर निकलती है ना, पिता का कलेजा धक 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 करता है। यहाँ ऐसी कोई नौबत नहीं है। अच्छा, हाँ, यहाँ यूँ मान लो घर वालों के पास? बिल्कुल बिल्कुल, सब सुरक्षित हैं। अच्छा, हाँ, तो कैमरे लगे हैं जगह जगह, वो देख लो भाई। और सबसे बड़ी बात है एसी भी लगी है या नहीं? आप बालू टिल्लों को ज़्यादा यूँ मान लो कि आलू के तपेड़े चलते हैं, यहाँ पे बढ़िया मौज है। और इतनी बड़ी बिल्डिंग मैंने देखी नहीं होगी, पीछे तक दिखा दें, बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी कर दी है आपने। जो बड़ा कोटा सीकर खाटू श्याम जी जाते वक्त देखा था ना, वो माहौल यहाँ पे हो गया जी। आपके बच्चे का भी सिलेक्शन हुआ है क्या? हाँ जी, पहले नंबर आया है जी, समीर। पहले नंबर आपका बेटा? हाँ जी। कैसे समझाते हो, कैसे सिखाते हो उसको कि भाई कैसे? दिया इनकी मेहनत का फल है जी। अच्छा, यही सिखाते हैं, यही पढ़ाते हैं। इंजीनियर वगैरह पहले सुना था कुछ होते हैं? नहीं जी, यहीं आगे पता चला? हाँ जी। तो आपका बेटा टॉपर बन गया? दूध उसको स्पेशल पिलाते, ज्यादा फैट वाला? यहाँ कभी आपके माँ के खाने, हाथ का खाना होता है, उसका फील करते हैं? कभी कहता माँ खाना अच्छा? जी, यहाँ बढ़िया मिलता है जी। अच्छा मिलता है। बेटा अब टॉपर बन गया, क्या कहोगे सबको? सबको बहुत बहुत बधाई जी, इनकी मेहनत का नतीजा है जी। अच्छा। मेहनत करवाई तभी तो होया जी।
हाँ तो आप तो किसान हो, तो आपको तो ये नहीं पता था कि क्या बनना चाहिए, बेटे को क्या करना चाहिए, इनके हवाले कर दिया था बस। हाँ, इनको शिक्षित करने के लिए यहाँ भेजा था और फिर इन्होंने ये जो नीट जेई का जो एग्ज़ाम है ये पास करवा दिया। इलाके के लिए कैसा क्या सबब है ये क्या गिफ्ट कहोगे? बहुत बड़ी गिफ्ट है। घर से दूर एक घर। एक घर? हाँ जी। अच्छा, घर से दूर एक घर, घर ही है और इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट जो हमारे नज़दीक एरिया में बनी है, बहुत ही कामयाबी हम इसकी कामना करते हैं, बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली। अच्छा, तो कहेंगे कि कोटा सीकर की अब जरूरत तो नहीं है कि रोजाना पेरेंट्स को वीकली भागना पड़ता था कि बेटे को संभाला हूँ, बेटी को संभाला हूँ। कोटा सीकर बहुत नाम था अपने एरिया में, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो कोटा सीकर में बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ आ रही थी, बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते थे और यहाँ हमने बच्चे छोड़ दिए तो डिप्रेशन उनके आसपास भी नहीं होता। तो सबसे पहले तो बच्चे की मानसिक सुरक्षा और शारीरिक सुरक्षा चाहिए। उसके लिए जो संस्थान प्रताप जी आर्य ने दिया है इस इलाके को, तो ये इलाका उनका हमेशा के लिए ऋणी रहेगा इस बात के लिए। आर्य पत्ती की बात करते हैं, बच्चों में संस्कार आते हैं कि यूँ है कि बच्चा बाद में बिगड़ जाता है, ऐसा यहाँ के 40-45 साल हो गए इनको, इनके बच्चे कामयाब होते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं। अच्छे इंसान बनते हैं जी। मैं तो प्रताप जी का बहुत आभारी हूँ। मेरे एक लड़की है, एक लड़का है, दोनों इंजीनियर बन जाएंगे। टेंशन खत्म होगी। हाँ, लड़की अभी बीटेक कर रही है, दूसरा साल है। अच्छा, हाँ, यहीं पढ़ के गई है। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब पेरेंट्स की चिंता ही खत्म होगी, दूसरे पेरेंट्स कह सकते हैं इनको। बिल्कुल बिल्कुल। आपको तो संभालना है, 2-4 घंटे बच्चों को संभालो, यहाँ भेज के निश्चिंत हो जाते हैं। कोई समस्या नहीं है। पढ़ाई के लिए ज़रूरी क्या है जी, खाना और रहना। यहाँ रहने की और खाने की कोई समस्या नहीं है, घर जैसा माहौल है। चलिए भाई, पीछे पेरेंट्स खड़े हैं, इस तरफ उस तरफ भी पेरेंट्स खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन के लिए लाइन लगती है, रिजल्ट ऐसे आने लगे हैं। और इस बात पे आप इस वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट करके बता दो। एक 60+ एज के टीचर ने कारनामा कर दिखाया है। सपना था कि अपने इलाके में डॉक्टर इंजीनियर निकालूंगा। अब शहरों से परे गाँव में भी और गाँव के दूर दराज इलाकों में, बालू के इन टीलों में भी ऐसे बच्चे निकल सकते हैं। और ये कमाल कर दिखाया, 35 बच्चों में से 19 सिलेक्शन। इससे बड़ा क्या होगा? आप इस वीडियो को शेयर कर दो और शेयर कर दो, श्योरली शेयर कर दो। और भाई बजने दो ढोल।